अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ, तो बहुत दिनों के बाद अब ये वीडियो अपलोड की जा रही है। तकरीबन 6-7 या उससे भी ज़्यादा महीने हो गए हैं मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया था। उसका रीज़न ये था कि पहले तो मैं वीडियोज़ इसे अपलोड करता था कि उसमें मैं अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस वगैरह शेयर करता था और जो भी दूसरे मकसद थे मैंने उसको पहली वीडियो में बताया था। उसके बाद मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया। उसका रीज़न ये था कि कुछ ऐसी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही थी जिसको पब्लिक में शेयर करना मैं नहीं चाहता था, बल्कि उन एक्सपीरियंसेस पर फोकस करना चाहता था, उस पर तवज्जो देना चाहता था, शेयरिंग प्रोसेस को रोकना चाहता था। इसलिए मैंने वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया। फिर उसके बाद दूसरे रीजंस भी आ गए जिसकी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं। अब मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ एक दूसरे मकसद के साथ। एक तो लाइफ एक्सपीरियंसेस तो होंगे ही उसमें, लेकिन मेन मकसद ये नहीं है इस बार मेन मकसद मेरा ये है कि पिछली वीडियो मैंने आपसे ये कहा था कि मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ और मुझको 2 हफ्ते तकरीबन हुए थे इंग्लिश सीखते हुए और मैं उस प्रोसेस में चल रहा था। उसके बाद 3-4-5 महीने गुजरने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह इंग्लिश ऐसा तो नहीं कहूँ कि मैंने पूरी सीख ली, लेकिन यह है कि बात करना आ गया और कंफर्टेबली लोगों से इंटरेक्ट करना इंग्लिश में आ गया। अब वैसे डर नहीं लगता जैसे इंग्लिश से पहले भूत की तरह डर लगता था। कोई भी एक सेंटेंस बोल देता था तो हालत ख़राब हो जाती थी। अब ऐसा नहीं होता। लेकिन अब मैंने सोचा कि उससे आगे बढ़कर इसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए और अपनी कम्युनिकेशन को, क्योंकि मेरी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप अभी सुनेंगे जब इंग्लिश मेरी, तो उसमें मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उसको इम्प्रूव करने मैंने सोचा कि उसको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए, कम्युनिकेशन को और रीडिंग वगैरह को। तो फिर मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे। उनमें से मैंने सोचा कि कौन सा रास्ता इख्तियार किया जाए। मैं इंग्लिश क्यों सीखना चाहता हूँ, इम्प्रूव क्यों करना चाहता हूँ। उसका एक रीज़न ये भी है कि हर जगह कम्युनिकेशन स्किल की ज़रूरत है। इंग्लिश में आप जितना बेटर कम्युनिकेशन कर पाएँ उतना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। और आपका इंग्लिश लेवल जितना ज़्यादा हाई होगा, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी उतनी ज़्यादा आपके पास होंगी। तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि एज ए इंग्लिश टीचर अगर प्रोफेशनली मैं इस जॉब को करना चाहूँ, जैसे ऑनलाइन ट्यूटरिंग वेबसाइट्स बहुत सारी हैं या बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर इंग्लिश टीचर की ज़रूरत है, बट उसके लिए हाई मतलब स्किल्ड बंदा होना चाहिए और कभी कभी तो वो सर्टिफिकेट भी मांगते हैं आइल्स वगैरह का। तो बहरहाल मैंने इम्प्रूव करना चाहा। उसके लिए मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब चैनल को कंटिन्यू करते हुए इसको लर्न किया जाए। तो इसको कैसे किया जाएगा वो मैं इस तरह करूँगा कि मैं रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा 4-5 मिनट की। उस वीडियो में हो सकता है कि अपने किसी लाइफ एक्सपीरियंस को मैं शेयर कर रहा हूँ, हो सकता है कि मैं किसी किताब को पढ़ने के बाद उसका कंक्लूजन बता रहा हूँ, हो सकता है कि मैं कुछ भी 4-5 मिनट की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ बट इंग्लिश लैंग्वेज में। उसमें क्या होगा कि मेरी ऑडियंस से रिक्वेस्ट है कि मेरी इंग्लिश को सुनने के बाद पहले तो वो 4-5 मिनट अपना देंगे, उसके बाद उसमें कुछ सीखने का अगर होगा तो वो सीख भी लेंगे। अदरवाइज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या उनसे ये रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो मेरी बात को सुने और जो सेंटेंस गलत हो, जहाँ पर ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक हो या अगर गलती ना भी हो, अगर किसी सेंटेंस को बेहतर तरीके से बोला जा सकता हो और ज़्यादा बेहतर तरीके से, तो वो मुझे कमेंट में नीचे बताएं कि सर आपने इस तरह से, या मोहम्मद भाई आपने इस तरह से यूज़ किया है, इसको अगर इस तरह यूज़ करते तो ज़्यादा बेहतर होता, ये फॉर्मल तरीका नहीं है या ये सही तरीका नहीं है, या ठीक है इससे बेहतर ये हो सकता है, तो आप इस तरह से मुझको बताएंगे। मैं फिर इसको जो है वीडियो को इस तरह से शेयर करूँगा कि मेरी अप्रोच जो है बाहर नेटिव स्पीकर्स तक भी हो सके, बाहर कंट्रीज़ में, क्योंकि वो जब करेक्शन करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर करेक्शन होगा क्योंकि वो नेटिव स्पीकर्स हैं, ठीक है। तो बेसिकली मेरा मकसद ये है कि मैं इस बार अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को या जो भी वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगा, किसी किताब के कंक्लूजन को, किसी एक्सपीरियंस को, कोई भी बात करूँगा इंग्लिश में करूँगा, रैंडमली करूँगा, कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखूँगा, ताकि मेरी कम्युनिकेशन बिल्ड हो रैंडमली बात करके, क्योंकि लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। फिर वो कम्युनिकेशन बिल्ड नहीं होगी, फिर राइटिंग बिल्ड होगी। मुझको रीडिंग इंग्लिश बिल्ड नहीं करनी बल्कि कम्युनिकेशन बिल्ड करनी है, ठीक है, स्पोकन इंग्लिश इम्प्रूव करनी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो देखें तो आपको उसमें जो भी मिस्टेक नज़र आए आप उसको बताएं। और अगर कोई बंदा ऐसा है जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है तो वो सुनकर सीख भी सकता है, और मेरा जो जर्नी है उसको भी मैं शेयर कर सकता हूँ कि मैंने कैसे इंग्लिश सीखी, और हम आपस में एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं सीखने के लिए इंग्लिश को।
तो बेसिकली ये इंग्लिश सिखाने के लिए चैनल नहीं बना रहा हूँ, मतलब शुरू कर रहा हूँ प्रोसेस, बल्कि इंग्लिश सीखने के लिए मैं इस प्रोसेस को शुरू कर रहा हूँ। सो नॉट यू आर नॉट माई स्टूडेंट्स, बट यू आर माई टीचर्स हु विल करेक्ट मी व्हेन आई विल कम्युनिकेट, आई विल स्पीक इन करेक्ट इंग्लिश, और लेट मी नो व्हाट अल्टरनेटिव वर्ड्स और वोकेबलरीज आई कुड यूज़ टू बेटर माई इंग्लिश। तो शुरू करते हैं कल से, या 2-3 दिन भी लग सकते हैं, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस कब तक चलेगा, मैं कब दोबारा से कह दें आप क्विट करने वाला हूँ या छोड़ने वाला हूँ किसी रीज़न की वजह से, वो मुझे नहीं मालूम, बट इस बार मैं इस रीज़न को लेकर खड़ा हुआ हूँ। कब तक चलता हूँ आई डोंट नो व्हाट द रीजंस विल बी देयर इन द फ्यूचर, एंड लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।